ऑलमोस्ट हर किसी का फेवरेट फूड है कढ़ी चावल। और सभी स्टेट्स में इसकी खासियत है कि काफ़ी अलग अलग इसके वर्जन्स बनते हैं और बहुत अलग अलग तरीके से लोग इसे मिक्स करके बना के और खाना पसंद करते हैं। तो मैं आज आपके यहाँ साथ शेयर करने जा रही हूँ ये कढ़ी पकोड़े वाली रेसिपी, जो कि बचपन से मैंने खाई हुई है, बहुत पसंद आती है। और जस्ट आप भी ये बना करके देखेंगे, बिल्कुल आपको बहुत शानदार लगेगी। तो आइए स्टार्ट कर रहे हैं और मैं प्रीति हूँ, सोलफुल किचन में आपका स्वागत है। ये कढ़ी चावल की रेसिपी के लिए हम चावल पहले बना ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कोलम चावल यूज़ कर रही हूँ, जिसे 2 बार अच्छे से पानी से धो लिया है मैंने। और इसके बाद में चावल का एक पता होता है सभी को कि कुकर में चावल लगाना हो तो चावल जितना जिस कप से लेते हैं सेम उसी कप से उसका डबल पानी डाल देना चाहिए। हाँ, अगर चावल आपका नया हो तो पानी थोड़ा कम रखिए, या फिर आप बासमती चावल पका रहे हों तो पानी कम ही लगता है, डबल से थोड़ा कम पानी रखिए अगर कुकर में पका रहे हैं तो। ये हमने चावल धो लिया है और अब मैं कुकर में पकाने जा रही हूँ, इसीलिए 2 कप मतलब 1 कप का डबल पानी डाल करके इसे मैं पकने के लिए एक तरफ रख दूँगी। अगर आप चावल को आधा घंटा सोक होने दें पहले और उसके बाद पकाएँगे तो चावल में टेस्ट और भी अच्छा आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, पकोड़े बनाने के लिए तैयारी करते हैं। तो एक बोल में मैं सबसे पहले 2 कप बेसन ले रही हूँ। इस बेसन को हमें पानी से धीरे-धीरे भिगाना चालू करना है। ये आप सब जानते होंगे कि बेसन में एकदम पानी नहीं डालना चाहिए, धीरे-धीरे भिगाना है, क्योंकि हमें इसकी कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना है। ये बेसन पतला नहीं होना चाहिए एकदम, नहीं तो हमारे बड़े बिगड़ जाएँगे। बड़े एकदम सॉफ्ट और मुलायम बने और एकदम अच्छे से उसमें कढ़ी सोक हो जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस आटे को एकदम अच्छे से भिगाएँ। तो ये जो बेसन हम भिगा रहे हैं इसके लिए हमने 2 कप बेसन लिया था, सेम उसी कप से करीब-करीब 1 कप पानी लग गया है और ये कंसिस्टेंसी इस तरीके से आनी चाहिए उसकी। अब यहाँ सबसे अच्छी बात ये है कि इसे हमें अभी ज़्यादा घुमाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा-सा ऐसा मिक्स कर लेंगे अच्छे से और उसके बाद में हम इसे करीब 15 से 20 मिनट तक के लिए रख देंगे। बेसन रख देने से, ऐसे भिगाने के बाद में अच्छे से वो सोक होता है पानी में और उसके बाद में उसका फ्लफ़ीनेस और अच्छा बढ़ जाता है। आइए अब हम कढ़ी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। कढ़ी बनाने के लिए मैंने एक बोल में 2 चम्मच भर के बेसन लिया है और अब इसमें 2 चम्मच भर के दही डाल रही हूँ। यहाँ एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि कढ़ी थोड़ी-सी खट्टी अच्छी लगती है, तो अगर दही आपका खट्टा है, तब तो आप 2 चम्मच दही डाल दीजिए। अगर खटास कम है उसमें, तो आप 2 की जगह 3 या 4 चम्मच दही यूज़ कीजिए। और अगर बहुत ज़्यादा खट्टा है, तो आपका 1 चम्मच दही में भी काम हो जाएगा। और दूसरी चीज़, अगर घर में आपके खट्टे दही अवेलेबल नहीं है, तो आप इस कढ़ी को नॉर्मल दही मिला के 2 चम्मच दही मिला के बनाने के बाद में उसमें नींबू यूज़ करके भी थोड़ा-सा खट्टापन ला सकते हैं, या बिल्कुल आधा चम्मच आमचूर पाउडर डाल करके भी आप इसे खट्टा कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको पहले मिक्स कर लेना है बेसन और दही को, और अब हमें इसे थोड़ा-थोड़ा पानी डाल करके इसका एक स्मूथ कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार करना है। तो इसे आप धीरे-धीरे अच्छे से मिक्स करिए, इसमें लम्प्स नहीं रहने चाहिए। और यहाँ पे हमें पानी भरपूर डाल देना है इसमें। करीब आप 2 चम्मच मैंने बेसन लिया, 2 चम्मच दही लिया और उसमें 2 से 3 कप पानी डाल रही हूँ। इससे ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे, क्योंकि बड़े वाली जो कढ़ी होती है वो थोड़ी-सी थिक होती है। तो इस हिसाब से हमें इसे अच्छे से मिक्स करके तैयार कर लेना है। अब इसको हमें एक बर्तन में बघार लगाना है। तो आप जो इसे फ तड़का देंगे बर्तन में, उसके लिए एक बर्तन लीजिए, हेवी पैन बेस वाला। उसमें 2 से 3 टेबलस्पून तेल डाल दीजिए। इस तेल के गर्म होने के बाद में हमें इसमें डालना है 1 चम्मच राई, 1 चम्मच जीरा, और इसमें साथ में डालेंगे हम 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, और कड़ी पत्ता डालेंगे। ये घर का कड़ी पत्ता इससे छोटा साइज़ में अवेलेबल है मेरे पास में। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और साथ में हम इसके डाल रहे हैं थोड़ा-सा बारीक किसा हुआ अदरक। आप 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लीजिए, उसे अच्छे से घिस लीजिए और ये इसमें हम बघार में यूज़ करेंगे। कढ़ी में जितने इन फ्रेश मसालों का टेस्ट आता है, बहुत ही शानदार लगता है। अब हमने जो बैटर तैयार किया था उसे हम इसमें डाल देते हैं
और इसे अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि कढ़ी को डालने के बाद में चलाते रहना है जब तक उसको अच्छा सा एक बॉईल नहीं आ जाए। जब कढ़ी उबाल आ जाती है तब उसके बाद में उसके फटने का टेंशन नहीं होता है। अदरवाइज़ कभी कभी कढ़ी फटती है अगर आप उसे छोड़ देंगे डाल करके तो। और बैटर बनाते टाइम भी दही को बहुत अच्छे से फेंटना ज़रूरी है, नहीं तो उसमें दही के दाने दाने और बेसन के दाने भी आपको दिखेंगे कढ़ी में। तो ऐसा स्मूथ बैटर तैयार करके उसे बघार लगाएंगे और अभी हम इसे चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें एक उबाल नहीं आ जाए। यहाँ पे आप फ्लेम हाई रखिए और इसे एक अच्छे से उबाल ले आइए। अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे। ये देखिए अच्छे से उबल रही है कढ़ी। बॉईल आने के बाद में 7 से 8 मिनट तक इसको और अच्छे से उबाल लेना है। थोड़ा सा हम हरा धनिया डाल रहे हैं यहाँ पे और इसके बाद में हमारी कढ़ी रेडी हो जाती है। ये कंसिस्टेंसी आप अभी देख रहे हो, थोड़ा पतला रखना है यहाँ पे अभी, क्योंकि ये थोड़ा बंद करने के बाद में भी गाढ़ा होगा और साथ में वड़ा जब डालेंगे तो उससे भी थोड़ा सा उसका और थिकनेस आता है। तो अभी हमें इसको इतना पतला रखना है। अब आइए चलते हैं वड़े बनाने के लिए। तो हमारा जो बैटर हमने रख दिया था बना करके सिर्फ पानी मिला के, अब उसको हमें गरम तेल का पहले ऊपर से 2 चम्मच गरम तेल मिलाएंगे उसमें और इसके बाद में इसे अच्छे से फेंट लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आप 2-3 मिनट मेहनत कीजिए अच्छे से। जितना अच्छा फेंटेंगे उसका बैटर उतना लाइट हो जाएगा अंदर से और उसमें एयर फॉर्म होने से वो बहुत ही अच्छा बनेगा। अभी डालने के लिए ध्यान रखिए कि ऐसे पैन में तेल गरम होने के बाद में पहले तेल गरम कर लेंगे, फिर उसका गैस धीमा करके और तब इसे धीरे धीरे ऐसे डाल देंगे। अभी क्या होता है कि जैसे हम वड़े डाल देते हैं तो नीचे से वो वड़े जैसे पकना चालू हो जाते हैं, तब तक हमें उसको हिलाना नहीं है। अब इस तरीके से एक छोटे से चम्मच से आप उसको धीरे धीरे पलट लीजिए और इसमें अभी आपको मैं दिखाती हूँ कितने अच्छे से एयर बबल्स बन गई हैं। एयर्स के पोर्स जो दिख रहे हैं छेद, उससे पता चलता है कि हमारा वड़ा एकदम अच्छा बन गया है, हल्का है और इसमें कढ़ी बहुत अच्छे से सोख हो जाएगी। देखिए इसे हमें करीब 7 से 8-10 मिनट के आसपास टाइम लगेगा, डिपेंड कि आप कौन से फ्लेम का कैसा आपका गैस का बर्नर है। और इस तरह से हमें इतना इसको लाल करके निकाल लेना है। बस अब इसे सोख होने दीजिए कढ़ी में। करीब आधे घंटे बाद इस तरह से आप प्लेट में चावल लीजिए, कढ़ी डालिए और चाहिए तो ऊपर से एक बघार लगा के इसको एंजॉय कीजिए और मुझे बताइए कैसा लगा।